by i10. कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। जैसे अपनी टीम के प्रशांत से पूछूं तो वो कहेंगे कि उनका ITR वाला रिटर्न कब आएगा। सहज रासर गांव वाली उस जमीन का क्या हुआ। संडे वाले अखबार में अब इन चित्रों में 10 अंतर खोजों वाली तस्वीरें आती होंगी कि नहीं। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई और 15 लाख। इस वाले को तो खैर अब मैं सवाल भी नहीं मानता हूँ। इन सवालों के शायद जवाब मिल भी जाएं, मगर इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिल पाएगा कि हर साल आईफोन के आने पर लोग इतना कैसे खाली हो जाते हैं कि दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइंस लग जाती हैं। अभी एप्पल वालों ने आईफोन 15 के कपड़े वगैरह बदलकर उसको आईफोन 16 के नाम से लॉन्च किया। अब एप्पल की दुकानों के आगे देश के युवा ने इस नए शिगुफे को खरीदने के लिए लंबी लाइन लगा ली। लोग रात के 2-2 बजे से लाइन लगा रहे हैं, जबकि दुकानों को 8-9 बजे खुलना है। एक शोध का विषय तो ये भी होना चाहिए कि रात के 2 बजे नया फ़ोन खरीदने गए इन लोगों की पुराने फ़ोन की बैटरी सुबह के 8 बजे तक बचेगी भी कि नहीं। पहले वीडियो देखिए, मुंबई का है। अभी जो आपने नज़ारा देखा वो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC का था। वैसे साल का ये दिन एक एप्पल के कर्मचारी के लिए सबसे ज़रूरी दिन होता होगा। इनका एप्पल लॉन्च वाला दिन बैंक वालों के 8 नवंबर जैसा होता होगा। 8 नहीं 9, 8 को तो घोषणा हुई थी। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ मुंबई में ही देखने को मिला। दिल्ली के साकेत में लगी भीड़ भी आप देख ही लीजिए। इस भीड़ में कौन होगा मुझे ये भी समझना है। कुछ यूट्यूबर्स होंगे जो पहले फ़ोन की अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाएंगे, वहाँ से पैसा आएगा। फिर उसको अलग अलग ऊंचाई से फेंक के ड्रॉप टेस्ट करेंगे, वहाँ से पैसा आएगा। कुछ इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो अब एक ओवर प्राइस्ड और अच्छी कैमरा क्वालिटी कहे जाने वाले फ़ोन से वही कंटेंट बनाएंगे जो सब लोग बना रहे हैं। ये लोग अपने लिपसिंक वाले हाई क्वालिटी वीडियो में किसी बैटिंग ऐप का लोगो चिपका के वहाँ से पैसे कमाएंगे। इन लोगों के लिए तो फिर भी एक इन्वेस्टमेंट होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बस अपनी सेल्फियों में एप्पल चाहते हैं। बस इस बीच एक उज्जवल शाह नाम के कस्टमर की क्लिप चल गई। उज्जवल बता रहे थे कि कैसे वो आईफोन के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। वो अहमदाबाद से मुंबई गए, 21 घंटे इंतजार किया ताकि वो फ़ोन खरीद लें। पिछले साल भी उन्होंने 17 घंटे इंतजार किया था। देखिए आप भी। उज्जवल शाह। आप कहाँ से आए? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। एक्साइटमेंट है और कितने समय से आप लाइन में खड़े हैं? मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। और उसके बाद अभी मैं फर्स्ट एंटर होऊंगा स्टोर में 8 o'clock को। कितना एक्साइटेड हो आप मोबाइल लेने के लिए? 100%। इससे ज्यादा एक्साइटेड मैं शायद कभी नहीं होगा। इससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं शायद कभी नहीं होऊंगा। सच में। अरे भाई थोड़ा बाहर निकलो, घास पे नंगे पाँव चलो। उज्जवल के इस वीडियो के नीचे एक यूजर ने घोषणा की कि ये एक नंबर का वेल्ला इंसान है। नीचे ही जवाब भी आया कि वेल्ला होता तो आईफोन 16 खरीदने की औकात ही नहीं होती। वेल्ले तो तुम और हम हैं जो कमेंट कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने ट्वीट किया कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए इंतजार नहीं कर सकते, लाइन में लगने पर गुस्सा हो जाते हैं, स्टाफ से झगड़ा कर लेते हैं। यहाँ पता नहीं कब से लाइन में खड़े हैं। 2 तस्वीरों को लगाकर सवाल पूछा गया कि आप एक भीड़ देख रहे हैं जो आईफोन 16 लेने वालों की है और दूसरी भीड़ जो लाइन में लगे हैं वो राशन खरीदने वालों की। इन दोनों फोटो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में कितनी असमानता है। फिर भी सरकार खाद्य सामग्री पर टैक्स ज़्यादा लगाती है और महंगी चीज़ों पर कम। भीड़ की फ़ोटो लगाकर लिखा गया कि ये भीड़ किसी राशन की दुकान की नहीं है और ना ही किसी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले बेरोजगार छात्रों की। ये भीड़ है भारत के उन युवाओं की जो लाखों रुपए का एक फ़ोन लेने के लिए पिछले न जाने कितने घंटों से लाइन में लगे हुए भारत के भविष्य की कितना अमीर हो गया है भारतीय युवा। विडंबना ये भी है कि वे अमीर लोग जो कभी लाइन में नहीं लगते उन्हें दुनिया की एक बड़ी कैपिटलिस्ट कंपनी लाइन में खड़ा करवा देती है। अब करेंगे बात फिल्मों के दोबारा थिएटर में आने की। पिछले कुछ सालों में पुरानी फिल्मों के बड़े पर्दे पर लौटने का चलन बढ़ गया है और पिछले कुछ महीनों में तो कुछ ज़्यादा ही। इसी क्रम में अब रामायण का नाम भी जुड़ गया है। पुरानी एनिमेटेड रामायण लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, लोग इसको खूब पसंद करते हैं। 1993 की ये फिल्म मूल रूप से अंग्रेजी में थी।
इस बार फिल्म इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है। एक फैक्ट और 1993 वाली मूल भाषा यानी इंग्लिश वाली फिल्म में राम जी की आवाज़ ब्रेकिंग बैड वाले एक्टर ने दी थी और रावण की आवाज़ दी थी अमरीश पुरी ने। यह फिल्म 18 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। कल पूछा था, आज फिर पूछता हूँ, कैसा चल रहा है जीवन? घर वालों से कैसे हैं संबंध? खाना पीना समय पर मिल रहा है या ये बताया जा रहा है? ला रहे 80 रुपए किलो चावल, 80 रुपए किलो चावल। घर वाले अच्छे ना हो चल जाएगा, पड़ोसी कैसे हैं? सुमित मधुकर नाम के एक यूजर के पड़ोसी सही नहीं थे तो उनसे उसी तरीके से बदला लिया। देखिए बदला लेने का तरीका। मेरे नीचे वाले फ्लोर पे आंटी रहती है जिनके पास एक हेलीकॉप्टर वाला पंखा है। इतना आवाज करता है, उनको कितना भी बोल दो वो सुनती नहीं है। और मैं काजी तो हूँ नहीं जो चुपचाप उनके इस काम को नजरअंदाज कर दूँ, तो मैं उनसे बदला लूंगा, वो भी ऐसे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी। दिखावे पर मत जाइए, पहली नज़र में राय मत बनाइए, चीज़ों को समय दीजिए। अगर मैं ऐसी बातें कहने लगा तो आप कहेंगे कि घर के बुढ़ों की तरफ फालतू का ज्ञान मत दो। हमारे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन सुन लेनी चाहिए कभी कभी सामने वाली की बात, वरना पूरी सच्चाई कई दफ़ा शर्मिंदा कर देती है। नहीं मानते आप मेरी बात? ये देखिए और वो बात समझ लीजिए जो मैं ऊपर नहीं कह रहा था। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक ट्रिक। आप भले ही बैचलर हों, शादीशुदा हों, जो भी हों, अगर आप खाना बनाते हैं तो एक समस्या का जरूर सामना करना पड़ता है। नहीं, चम्मच धोने के समय होने वाली पानी की बौछार की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई हल नहीं है दुनिया में। हम बात कर रहे हैं मसालों के खुले डब्बों को रखने में होने वाली असुविधा की। आप कितना भी इंस्टाग्राम पर किचन ऑर्गेनाइजर देख लीजिए, ऑनलाइन वेबसाइट पर कितनी ही चीज़ें शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, लेकिन डब्बे में मसाला रखना कभी भी ईजी नहीं होता, लेकिन उनका गिरना सबसे खतरनाक होता है। नरेश सक्सेना ने अगर किचन में रखे मसालों पे कविता लिखी होती तो पक्का लिखते कि चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मसालों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। इतनी बात कर ली, अब ट्रिक देख ही लो, करना सीखो। आज के शो में इतना ही, चलते हैं। और जाते जाते एक जरूरी बात, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।